आज हम हिंदी विषय में वैकल्पिक हिंदी इस पुस्तक से साहित्योत्तर पाठ्यक्रम इसका चौथा पाठ हिंदी सॉफ्टवेयर की जानकारी, इसकी स्वाध्याय कृति का अध्ययन करेंगे। पिछले भागों में हमने इसके जो पाठ है, टेक्स्ट है, वो हमने पढ़े हैं, समझे हैं। आज हम किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं वो हम देखेंगे। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह पार्ट होता है जिसको हम केवल देख सकते हैं और उस पर कार्य कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर का निर्माण कंप्यूटर पर कार्य करने को सिंपल बनाने के लिए किया जाता है। आजकल काम के हिसाब से सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है। जैसे काम वैसा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को बड़ी बड़ी कंपनियों में यूजर की ज़रूरत को ध्यान में रखकर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स द्वारा तैयार करते हैं। इससे कुछ फ्री से उपलब्ध होता है, तब कुछ के लिए चार्ज देना पड़ता है। जैसे आपको फ़ोटो से संबंधित कार्य करना हो तो उसके लिए फ़ोटोशॉप या कोई वीडियो देखना हो तो उसके लिए मीडिया प्लेयर का यूज़र होना चाहिए। कंप्यूटर विभिन्न प्रोग्रामों का समूह होता है जिसके द्वारा विशिष्ट कार्यों को किया जा सकता है। कंप्यूटर में दो भाग होते हैं। पहला हार्डवेयर कहलाता है जबकि दूसरा सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कंप्यूटर के भौतिक भाग होते हैं जिसमें हम छू सकते हैं और एक निश्चित कार्य कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें बनाया भी गया है। कीबोर्ड्स, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर, प्रोजेक्टर इत्यादि। इसके विपरीत सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या समूह है जो इन हार्डवेयर कार्यों में निर्धारित होते हैं, जैसे कि विंडो प्रोसेसिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रेजेंटेशन उसमें आते हैं। तो हार्डवेयर के साथ इंटरफेस करते हैं आदि हार्डवेयर की तुलना कंप्यूटर के शरीर से जाते हैं। सॉफ्टवेयर की तुलना कंप्यूटर के दिमाग से जाते हैं, जिसका प्रकार दिमाग में बगैर मानवीय शरीर बेकार हो जाता है। ठीक उस तरह ही सॉफ्टवेयर के बगैर कंप्यूटर का कोई भी अस्तित्व नहीं है। उदाहरणार्थ हम कीबोर्ड्स, माउस, प्रिंटर, इंटरनेट आदि का प्रयोग तो करते हैं। सबको चलाने के लिए भी सॉफ्टवेयर की ही आवश्यकता होती है। सॉफ्टवेयर ग्रुप्स और प्रोग्राम्स। कंप्यूटर ऑन होने के बाद सॉफ्टवेयर सबसे पहले रैम में लोड होता है तथा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक्सिक्यूट क्रियान्वित किया जाता है। यह जो भी मशीन है वो मशीन के बारे में उन्होंने बताया है कि लैंग्वेज में बनाया होता है, एक अलग प्रोसेसर के लिए विशेष होता है। यह हाई लेवल लैंग्वेज तथा असेंबली लैंग्वेज में भी लिखा जाता है। सॉफ्टवेयर की आवश्यकता क्यों है वो हम देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का समूह है। यदि इसमें से सॉफ्टवेयर को निकाल दिया जाए तो कंप्यूटर एक डिब्बे के समान रहता है। यह डिब्बा उस समय तक कार्यान्वित नहीं सकता जब तक कि उसके ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर लोड न किया जाए। इसका अर्थ तो यही है कि कंप्यूटर में कुछ भी कार्य करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को सॉफ्टवेयर होना आवश्यक होता है। हमें ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर अलावा कुछ और सॉफ्टवेयर की भी आवश्यकता होती है। उदाहरणार्थ, यदि आप एक पत्र को टाइप करना आवश्यक ग्राफिक चार्ट निर्मित करना चाहते हो तो प्रस्तुतिकरण का निर्माण करना या अपने कार्य को संबंधित व्यक्ति का डाटा बाइट प्रबंध करना चाहते हो तो आपको फिर से अलग अलग उद्देश्यों के लिए कई अलग अलग सॉफ्टवेयरों की आवश्यकता पड़ती है। इसके अतिरिक्त यदि आपका कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो जाए तो आपको यूटिलिटी नामक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ेगी। संक्षेप में, यदि आपके पास कंप्यूटर सिस्टम है तब आप निर्विघ्न कार्य कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर की आवश्यकता के निम्न कार्य या निम्न कारण नीचे दिए हैं। कंप्यूटर चालू करने के लिए, पत्र टाइप करने के लिए, चार्ट का निर्माण करने के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, डाटा को मैनेज करने के लिए, इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए। अभी सॉफ्टवेयर के कौन कौन से प्रकार हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर के प्रकार आपको बताए गए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी सॉफ्टवेयर। वेबसाइट में आपको एक वेबसाइट ऊपर दी है,
राजभाषा.net पर जाकर आपको कृतिदेव से यूनिकोड में रूपांतर कर सकते हैं। कृतिदेव 010 आदि और यूनिकोड के बीच रूपांतर। कृतिदेव 010 फॉन्ट में टंकित टेक्स्ट को कृतिदेव 10 नामक टेक्स्ट बॉक्स में टाइप में पेस्ट करें तथा इसे यूनिकोड में रूपांतरित करें। इनके लिए अधोमुख तीर वाले बटन को दबाएं। इसी प्रकार यूनिकोड फॉन्ट में टंकित टेक्स्ट को यूनिकोड नामक टेक्स्ट बॉक्स में टाइप या कॉपी करने में पेस्ट करें। आपको कृतिदेव 010 में रूपांतरित करने के लिए ऊर्ध्वमुखी तीर वाले बटन को दबाएं, आपका टेक्स्ट रूपांतरित हो जाए। आगे है मंत्र भाषा। राज्य भाषा विभाग गृह मंत्रालय द्वारा विकसित करवाया गया है उसे सॉफ्टवेयर है। वह सॉफ्टवेयर सीडैक द्वारा विकसित किया है। मशीन अनुवाद मंत्र राज्य भाषा एक मशीन साधित अनुवाद सिस्टम है जो राज्य भाषा के प्रशासनिक, वित्तीय, कृषि, लघु उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य रक्षा, शिक्षा एवं बैंकिंग क्षेत्रों के दस्तावेज का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करता है। मंत्र टेक्नोलॉजी पर आधारित यह सिस्टम सीडैक पुणे के एप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप द्वारा विकसित किया गया है। यह राज्य भाषा के प्रशासनिक, वित्तीय, कृषि, लघु उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य रक्षा, शिक्षा एवं बैंकिंग क्षेत्रों के दस्तावेजों को अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करते हैं। उसको मंत्रा राज्यभाषा.rb.ai.in पर उपलब्ध है। आगे है गूगल अनुवाद। गूगल ट्रांसलेट से 2017 वर्ष में न्यूरल ट्रांसलेशन पेश किया था। न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन में एक एक शब्द का ट्रांसलेशन करने के बाद बजाय पूरे वाक्य को समझकर उसका ट्रांसलेशन किया जाता है। इससे पहले किसी भी किए जाने वाले ट्रांसलेशन में बहुत ही बुनियादी वाक्य ही ट्रांसलेट हो पाते थे और कई बार उनका अर्थ भी बदला जा सकता है, मगर न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन पहले वाले टूल से बहुत ही अनुवाद करेगा। इसी तरह गूगल अंग्रेजी और भारत के 9 भाषाओं के बीच ट्रांसलेशन की सुविधा की है। गूगल अंग्रेजी और भारतीय भाषा जैसे हिंदी, बंगाली, मराठी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, पंजाबी, मलयालम आदि, कन्नड़ आदि के बीच ट्रांसलेशन की सुविधा है। इस तरह से यहाँ पर हिंदी सॉफ्टवेयर की जानकारी, यह जो पाठ्येतर भाग है उसकी स्वाध्याय कृति यहाँ पे समाप्त हुई है। तो यहाँ पे इस पाठ में आपको सॉफ्टवेयर की आवश्यकता, सॉफ्टवेयर के प्रकार और हिंदी सॉफ्टवेयर में वेबसाइट, मंत्र भाषा और गूगल अनुवाद, इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। इसके उत्तर किस तरह से लिखना है वो आपको ये जो पाठ है वो पढ़कर और जो जानकारी मैंने अभी आपको शेयर की है, पढ़ी है, उस तरह से आपको पढ़ के और आपकी भाषा में उसका उत्तर आपके हिंदी के कॉपी में लिखकर आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से तैयारी करनी। यहाँ पे ये लेसन समाप्त होता है। धन्यवाद।